यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा के रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक बात स्टार्ट में ही बता दूं, इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड पर्सन। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। और जो आप अब्रॉड मूव होना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। एक चीज़ ये क्लियर है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं जो आपको कंपल्सरी रिक्वायर्ड होंगे। वो आपने मेक श्योर करना है कि उनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और आपको मैं जो जॉब सीकर वीज़ा की चेक लिस्ट है वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप जो बंदा जो अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर रहा है वीज़ा, जर्मनी का जो जॉब सीकर वीज़ा उसको हम अपॉर्चुनिटी कार्ड कहते हैं। ठीक है। और ये 6 मंथ के लिए आपका जो वीज़ा लगता है। और इसमें ये होता है कि जी आप वहाँ पे जाकर जॉब देखते हैं, ढूँढते हैं। जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है तो आपको पाकिस्तान वापस आने की ज़रूरत नहीं होती। आपका वहाँ से ही वीज़ा स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है। और इसमें ये नहीं है कि आपने किसी एजेंट के पास जाना है या कंसल्टेंट के पास जाना है। इसमें जो 2 से 3 चीज़ें हैं वो आप लोग ईज़िली खुद कर सकते हैं। और जो ये नॉर्मल जो है जो उनकी रिक्वायरमेंट, इट इज़ वेरी ईज़ी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। और ये ऐसा नहीं है कि कोई इनकी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आप लोग पूरी ना कर सकें। एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो अपने डॉक्यूमेंट जो हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वो आपके मस्ट बी टेस्टेड होने चाहिए। इसको मैं लेके चलता हूँ आपको। और दूसरी चीज़, और बैंक स्टेटमेंट, एक जो 3 रिक्वायर्ड है ना कंपल्सरी चीज़ है, उनमें तो एक चीज़ ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर 6 मंथ का जो है ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट में लाइक फॉर 35 to 40 लाख आपके जो है ना, इस इतने के आप लोग बैंक में स्टॉक करने हैं, अपने ब्लॉक करने हैं जब व्हेन यू अप्लाई अपॉर्चुनिटी कार्ड। और ये, और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपनी एफआरसी में जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो आपके बहन भाई हैं, फादर मदर है, कज़न है, कज़न का भी अगर आप लेंगे तो फिर आपने उसका एफिडेविट भी लेना है। ये मेक श्योर करना है। और अगर अपने फैमिली से लेना है तब भी आपने एफिडेविट जो है वो लेके जाना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने चेकलिस्ट, आपने इसको चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। बैंक स्टेटमेंट इन केस आपके पास नहीं है, देन आपने क्या करना, अपनी फैमिली में से किसी की भी आप लेके अटैच करके बाद आपने एफिडेविट भी उनके साथ देना है। ठीक है। और ये कैसे पुर्तगाल का एक जॉब सीकर वीज़ा था, इनका जो है जर्मनी का, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई इनविटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कोई वर्क परमिट पहले मंगवाते थे तो उसमें अब क्या होता था कि आपको इनविटेशन रिक्वायर्ड होता था। तो पर आपके लिए उनके लिए पढ़े लिखे लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, एजुकेटेड पर्सन के लिए, कि आपको किसी किस्म का कोई जो है इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपको 6 मंथ के लिए वीज़ा मिलता है कि आप जा वहाँ पे जाएँ, अपनी जॉब सर्च करें, आपको जॉब मिल जाती है, देन यू विल चेंज योर स्टेटस। आपको वापस आने की भी ज़रूरत नहीं होती। और एक चीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग ये चीज़ें खुद करें। आपको लोग जो ब्रीफली, और अगर आप कहें कोई आपको कोई 1-2 चीज़ें ना समझ आएँ तो यू विल कॉन्टैक्ट मी आल्सो इन व्हाट्सएप, और कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यू विल सर्च आल्सो गूगल। आपको सारी डिटेल्स गूगल से भी मिल जाएंगी। और या एम्बेसी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ देखें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या लिस्ट रिक्वायर्ड है। प्लीज़ नोट दैट ऑल कॉपीज़ ऑफ योर डॉक्यूमेंट टू हैव टू बी A4 साइज। आपने जो आप जितने भी प्रिंट लेके जाने हैं वो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट का पेपर का साइज़ है वो A4 हो। ये स्टेपल्ड नहीं होने चाहिए। आपने स्टेपल नहीं करने, अपने सिंगल उसको लाइन वाइज सेट कर लेने हैं, पर स्टेपल नहीं करने। कंप्लीट एंड रीडेबल, इनमें से अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स कम होता है तो आपको एम्बेसी की जो है आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इसमें सिंपल सी चीज़ें होती हैं, लाइक कि आपका क्या करते हैं, आपके जो आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, आपके आईडी कार्ड की डिटेल्स, आपका घर का एड्रेस, करंटली आप क्या करते हैं, यू विल मेंशन। फिर बायोमेट्रिक पिक्चर मेक श्योर करनी है आपने कि आपने जब जाना है ना 1 से 2 दिन पहले अपने वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर लेके जानी है। ये तो कहते हैं तो लास्ट 3 मंथ की, बट आपने क्या करना है कि आपने लास्ट लाइक 2 से 3 डेज़ पहले की अपनी फ्रेश पिक्चर जो है आपने कैप्चर करवानी है। किसी किस्म का उसमें कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करना। और एक चीज़ उन्होंने ये देखा है कि स्टेपल टू द एप्लीकेशन फॉर्म एट दैट इंटेंडेड स्पॉट। अच्छा, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने एक पिक्चर स्टेपल कर देना और एक आपने साथ लेके जानी, पर कोशिश करनी है आपने 4 पिक्चर जब अपनी साथ लेके जानी है।
प्रूफ ऑफ स्टे इन जर्मनी लाइक होटल रिजर्वेशन, या आपके पास आपने लाइक ज़ाहिर सी बात है जाती तो आपको हॉस्टल नहीं मिलना, आपने लाइक 10 to 15 डेज़ की होटल बुकिंग करनी है। इट इज़ नो प्री पेड बुकिंग, ऐसे नहीं है आपने इसकी पेमेंट कर देनी। प्री पेमेंट का मतलब ये होता है कि आप जब वहाँ पे जाएंगे, पे एट प्रॉपर्टी होता है कि वहाँ पे जाके आपने पे करना है। लाइक 7 to 10 डेज़ आप होटल में स्टे करेंगे, देन यू विल मूव इन हॉस्टल, क्योंकि होटल जो है इट इज़ नॉट अफोर्डेबल। तो ये आपका सर्कुलम, जिसे हम रिज्यूम कहते हैं, सीवी कहते हैं, ये आपने अपने साथ लेके जानी है। आपको सीवी में आपने मेक श्योर करना है कि यूरोप का जो साइज़ है, डिज़ाइन चल रहा है, आपने यूरोप पास को ही फॉलो करना है। यूरोप पास जिसे हम कहते हैं उसको फॉलो करना है, जो 70-20 ऑल यूरोप कंट्रीज़ में यूज़ होती है यूरोप की, आपने उसको ही फॉलो करना है। फिर आपके पास 5th पॉइंट आ जाता है, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर स्कूल कॉलेज एंड एकेडमिक डिग्री और वोकेशनल ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। इसको आपने क्या करना है, द एकेडमिक डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट नीड टू बी टेस्टेड बाय एचईसी। आपने एचईसी से अपने मेक श्योर करना है कि अपने आपको जो ट्रांसक्रिप्ट हैं और डिग्री हैं आपने उनको एचईसी से टेस्टेड करवाना है। और एक चीज़ और भी करवा लें कि आपने इनकी एक कॉपीज़ भी जो है अपने एक्स्ट्रा जो है वो भी आपने करवा लेनी है एचईसी से टेस्टेड। देन आपने मूफा भी इसको करवाना है। आप ऐसे इनको एचईसी ना करवाएं कि सिंपल मूफा भी करवाएं, जिस वो आपको सेम डे में मिल जाती है। और मैट्रिक इंटर को आपने कराना है आईबीसीसी इंटर बोर्ड के, ठीक है। आपका कोई भी बहावलपुर बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, इस्लामाबाद फेडरल का है, सहीवाल बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपने उस अपने बोर्ड से जाकर अपने आईबीसीसी करवा लेंगे। देन आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रूव द इक्विवेलेंस ऑफ योर फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री टू अ जर्मन यूनिवर्सिटी डिग्री। फॉर दिस यू हैव टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। आपने मेक श्योर करना है, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं ना वहाँ पे, तो आपको ये चीज़ें आपने ये देखनी कि आपके पास जर्मन की वहाँ पे एडमिशन लेटर भी हो। और कोशिश करनी है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को ज़रूरत होगी जर्मन लैंग्वेज की। आपने जो जर्मन लैंग्वेज है B2 जर्मन लैंग्वेज, इसका आपने जो है पेपर दे के उसको क्लियर कर। अगर आप जर्मन लैंग्वेज आप कर लेते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जर्मनी में, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, स्टडी वीज़ा भी ले सकते हैं। और जॉब सीकर में भी आपको उसके जो पॉइंट्स मिलते हैं, इसके जो पॉइंट होते हैं, ठीक है। दूसरी मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करता हूँ। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन फॉर योर स्टे इन जर्मनी बाय वन ऑफ द ऑप्शन। अब देखिए कि बेसिकली मैंने आपको बताया 35 से 40 लाख। अब देखें कि उन्होंने कितने हमें कही हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। प्रूफ ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट शोइंग मिनिमम बैलेंस 5634 यूरो, ठीक है। और यूरो की इसमें जो आपने प्राइस आप लगाने 5700 लगा लें। उन्होंने आपसे मांगी स्टेटमेंट 18,26,000। मैंने इसे 2 टाइम्स आपको इसलिए कहा कि आप लोग को एक जो है एज मिल जाए, ठीक है। और आप कोशिश करनी, अगर आप इस टीचर को भी फॉलो करते हैं तो आपने फिर इसको 2 मिलियन कर देना, इससे कम नहीं जाना, ठीक। ये पर मंथ के हिसाब से है। पर मंथ ऑफ स्टे इन जर्मनी 6 मल्टीप्लाई बाई यूरो 939 एंड द रिमार्क दैट द अकाउंट होल्डर कैन बी डिस्पोज ऑफ द मंथली अमाउंट ऑफ यूरो 939 ओनली। तो इतनी, ये तो नॉर्मल 2 मिलियन हर बंदे के अकाउंट में जो आपके फैमिली में है ना पड़ी होती है, इतनी कोई बड़ी ये अमाउंट भी नहीं है। पर कोशिश करना है कि आप इससे ज़्यादा जितने कर सकें वो आप लोगों को बेनिफिट है। फिर आप कहते प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन फॉर योर पॉसिबल रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर अनसक्सेसफुल जॉब हंट बाय वन ऑफ द ऑप्शन। इसमें उन्होंने बात यह किया कि आपका जो है क्या होम टाइज है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो यू विल कम बैक इन पाकिस्तान। आपने इसमें क्या लेके जाना है, कंफर्म टिकट लेके जानी है। लाइक आपका वीज़ा जब एक्सपायर होगा, आप का वीज़ा स्टार्ट होता है जी 1 जून से, आपने 30 दिसंबर की से नहीं करनी टिकट, आपने 25 दिसंबर की रिटर्न टिकट पेड लेके जानी है। आपको जॉब मिल जाती देन यू विल चेंज और कैंसिल टिकट। आपने ये और टिकट कंफर्म टिकट लेके जानी है आपने, ये आपने 100% होना चाहिए। पासपोर्ट कॉपीज़ पेज 1 and 2 of your all passport starting from the most recent you want to travel on. If you lost a passport, please provide police certificate regarding the loss incident. इन केस वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई पासपोर्ट जो है वो चोरी हुआ है या गुम हुआ है, आपकी उसके पास पुलिस रिपोर्ट भी होनी चाहिए। पुलिस रिपोर्ट में आपको उनको सबमिट करवानी ओरिजिनल, नॉट फोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद आपने 6 मंथ की जो है ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है 30,000 यूरो की। वो वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 लाइक आपको 15 से 20 हज़ार की आप UIC से आप खुद लाइफ बना सकते हैं। आपको उसी भी डॉक्यूमेंट के लिए किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपने बताना है इन्फॉर्मेशन अबाउट
एनी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल, अगर आपका कोई पहले वीज़ा कोई रिफ्यूज़ हुआ है जर्मनी का तो आपने मेंशन करना है, और अगर नहीं हुआ तो देन आपने इट्स इज एम्प्टी आपने उसमें फिर एप्लीकेशन डिक्लेरेशन, फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट परसेंट 54 सेक्शन, ठीक है, विद द रेजिडेंस एक्ट, ये उनका रेजिडेंस एक्ट होता है। और लास्ट में जो 13 पॉइंट होता है जो आपको अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आती है, आपने जो है उसको साथ लेके जाना है। अब इसमें से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप लोग फिल नहीं कर सकते या आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी। इट इज़ वेरी इजी। एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर मेंशन कर दूँ, you have also to provide all original documents including all of your passport. They have to will return to you on the same day except the passport you intend to travel on which stay with the embassy during the processing time of your visa application. इसमें क्या है, इन्होंने आपके एक दफ़ा आपने कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट जो है अपने फ़ोटो कापीज़ भी लेके जानी है, ओरिजिनल्स भी लेके जाने। कुछ हो भी सकता है कि आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर लें, पर इसका जर्मनी का डिसीजन जो है 10 से 15 डेज़ में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने मेंशन, ये मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूँ। ये चीज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आप लोग फाइनेंशियली जो आप इतनी फ़ीसें पे नहीं कर सकते, लाइक F1 की, USA की, कल को उनका पता नहीं है, UK की, ऑस्ट्रेलिया के, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप जर्मनी का अप्लाई करें, जर्मनी से अपना स्टेबिलिटी लें, देन स्टेबल हो, देन आप यू विल मूव अनदर कंट्री। आप फर्स्ट स्टेप पे तो हैं, और इट इज़ वेरी इजी। और मैं आपको अगेन रिपीट करना, कोई 13 पॉइंट में से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद कर सकते। आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत, नो इट इज़ रॉन्ग, आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे अपडेट दे सकूँ। थैंक यू।